हम सब गलत हैं, सब के सब। किसी एक पक्ष की कहानी को देख के हम एक साइड चुन लेते हैं कि हाँ ये सही है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए हम इन्फिनिटी वॉर को ही ले लेते हैं। जानते हैं कि थैनोस के मोटिव्स क्या थे, मगर फिर भी मन में एक आवाज आती रहती थी कि एवेंजर्स ही जीते। यहाँ तक कि जब थैनोस अपने काम में कामयाब भी हो जाता है तब भी हमें एवेंजर्स की पड़ी रहती है कि अब इनका क्या होगा। मगर फिर भी सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, सबके अपने बिलीव्स होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो ठीक इसी मुद्दे के साथ आज हम इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे सुपर विलन्स के बारे में जानेंगे जो कि एक्चुअली में सही काम कर रहे थे। उनका तरीका गलत था मगर उनके मोटिव्स गलत नहीं थे। और क्या पता जो उन्होंने रास्ता चुना वो उनके लिए आखिरी रास्ता बच गया हो। तो जब थैनोस से बात कर ही लिए हैं तो सबसे पहले थैनोस से ही शुरू करते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। द गार्जियन न्यूज के मुताबिक 1970 से आज तक हम ह्यूमंस ने अराउंड 60% एनिमल्स को मार दिया। बस हमने करीबन 50 सालों में अर्थ पे आधे से ज्यादा रहने वाले एनिमल्स को ही मार दिया। और बाकी रिसोर्सेज को हम किस तरह से चूसते हैं हम इंसानों से अच्छा कोई नहीं जानता। सोचो ये तो बस 50 सालों का हाल है, आगे क्या। आबादी बढ़ रही है, जनजीवन के संसाधन कम हो रहे हैं और मजे सबको चाहिए। बस यही कारण था कि थैनोस को पूरी यूनिवर्स में बैलेंस लाना था कि सब खुश रहे। अब कुछ लोगों का सोचना है कि ये कौन होता है कि डिसाइड करने वाला कौन मरेगा कौन जिएगा, मगर अभी कोई नहीं करेगा तो कैसे होगा। खैर ये तो हम भावनाओं में बहते जा रहे हैं, मगर इस बेमतलब की अच्छे और बुरे की लड़ाई में मैं नेचर के साथ हूँ। आप किसके साथ हैं? अब अपने अगले विलन को जाने तो आते हैं एलाइजा प्रिंस पे, अनब्रेकेबल वाले। अब देखो मैं क्लियर रहने के लिए पहले ही बोल देता हूँ कि जिस किसी ने भी अनब्रेकेबल मूवी देखी होगी कोई भी ये नहीं कहेगा कि मिस्टर ग्लास एक अच्छा आदमी है। मगर अभी हम बस एलाइजा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो बस ये जानना चाहता था कि उसकी दुनिया में रहने की वजह क्या है। वो इतना कमजोर है कि उसकी हड्डियां शीशे की तरह टूट जाती हैं। अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा इसने हॉस्पिटल में कॉमिक्स पढ़ते पढ़ते गुजारा है। जब ये बाकियों की तरह नॉर्मल ही नहीं है तो इसकी दुनिया में रहने की वजह ही क्या है, इसके जीने का मोटिव क्या है, क्यों जिंदा रहे ये। और तभी से ये आंसर खोजना चालू कर देता है और समझ जाता है कि जब ये दुनिया में एक ऐसा शख्स है जिसकी हड्डियां ग्लास की तरह शैटर हो जाती हैं, तो दुनिया में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स तो जरूर होगा जिसकी हड्डियां अनब्रेकेबल होंगी। अब जानता हूं ये काफी बुरा आदमी है, हजारों लोगों की मौत की वजह है ये। अब अगर इसके पास कोई मकसद ना होता तो इसने अपनी जान कब की दे दी होती। मगर ये जानता था कि हर एक माइनस को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई प्लस तो होता ही है। आई एडमिट कि जो इसने किया बहुत गलत किया, मगर इसने इस सिलसिले की शुरुआत की ही ना होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि सुपर ह्यूमंस की दुनिया है। इस खोज की बहुत ही बड़ी कीमत है जो हर कोई चुका नहीं सकता। अब आगे बढ़ते हुए अपने वॉचमैन वाले ओzymandias की बात कर लेते हैं। अब जहां तक मूवी का कॉन्सेप्ट देखे तो ओzymandias ने जो किया सही किया। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि दिन पे दिन दुनिया जंग के और करीब होते जा रही थी और किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि वो उस जंग को रोक पाए। यहाँ तक कि डॉक्टर मैनहट्टन भी इस कोल्ड वॉर से होने वाले वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाते, क्योंकि उसने ही मूवी में कहा है कि वो सब कुछ कर सकता है मगर किसी के विचारों को नहीं बदल सकता। और यह बात ओzymandias जान चुका था कि अगर जंग हुई, जो कि होने ही वाली थी, कि अगर 2 कंट्रीज के बीच की ये तनाव अगर जंग का रूप ले लेती है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ बचाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो उसने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अटैक का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया डॉक्टर मैनहट्टन के अपोजिट खड़ी हो गई। दैट मीन्स पूरी दुनिया एक हो गई एक शख्स के खिलाफ, जो कि अच्छी बात थी, वरना जब जंग होती तो उसे कोई रोक नहीं पाता। ओzymandias को अरबों की जान बचाने के लिए लाखों को मारना पड़ा, क्योंकि बातचीत से यह मामला हल होते नहीं दिख रहा था और शायद हम सबकी भलाई के लिए करना जरूरी भी था। अब आगे की बात करें तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर पे आते हैं। अब तुम सोचोगे कि इस मूवी का विलन कौन था, टीम कैप्टन, टीम आयरन मैन की ज़ीमो। सबके अपने अपने मोटिव्स थे, मगर मैं कहता हूं कि असली विलन गवर्नमेंट थी, क्योंकि सबसे पहली आग इसी ने भड़काई और आई थिंक करना भी जरूरी था। अब जब गवर्नमेंट विलन बनी गई है तो तुम अपने ऊपर लेके सोचो कि तुम एक ऐसे कंट्री के लीडर हो जहां सुपर हीरोज आए दिन मिशंस को अंजाम देते हैं इलेजिटिमेटली, जिससे जान और माल का नुकसान होता है। और तुम ये नहीं चाहोगे कि ये सुपर हीरोज की टोली अपनी बारात लेके कहीं भी घूमे, क्योंकि साले जहां भी जाते हैं मनहूसियत साथ मिलाते हैं। तो तुम चाहोगे कि इन पे लगाम लगे, वरना इन सुपर बींग्स को हद में रखने के लिए और कोई रास्ता ही क्या है। अगर आपको कोई सोल्यूशन पता है जिससे कोई नुकसान ना हो तो उसके बारे में बता देना। मगर आपने यह लाइन तो सुनी ही होगी, इन वॉर वी कांट सेव एवरीवन। अब अपने अगले और स्टूडियो को लास्ट शख्स की बात करें तो आते हैं मैग्नीटो पे। अब ये शख्स अपने फाइनेस्ट विलन्स में से एक है, मगर इसका इविल एजेंडा सिर्फ इस बात से मैटर करता है जो है डिफरेंट पर्सपेक्टिव। इसने अपनी जिंदगी के सारे बुरे ख्वाबों को बार बार झेला है। ऐसा नहीं कि इसने कभी अच्छे बनने की कोशिश नहीं की, वो भी ट्राई किया है, मगर कितना भी अच्छा बनी क्यों ना जाओ, दुनिया आपको आपकी औकात दिखाई देती है।
अब जहाँ रही इसके पर्सपेक्टिव की बात तो काफी रिलेटेबल है। जैसे कि जेवियर कॉइन का ऐसा साइड चुनता है जो डिप्लोमेटिक है, वहीं मैग्नीटो मिलिट्रिस्टिक आदमी है। अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जहाँ डेमोक्रेसी का काम अच्छा होता है मगर स्लो होता है ज्यादातर केसेस में, वहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप में काम जल्दी होता है मगर सिर्फ एक ही सर्वा होने के कारण उसका लीडर अपनी मनमर्जी करता है, किसी को भी अपने खिलाफ बोलने नहीं देता, दूसरों की आवाज दबा सकता है। अब अपनी रियल लाइफ में आपको कई सारे ऐसे एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने को मिल ही सकते हैं कि अगर लीडर अच्छा हो, इतने बड़े एम्पायर को देख के बौखलाए ना, पब्लिक के बारे में सोचे, तो यह टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बस यही डिफरेंस है। अब किसी के काम करने के तरीकों को ही गलत बोल दे तो वो तो गलत होगा, क्योंकि एंड रिजल्ट कलेक्टिवली सबको अच्छा चाहिए। और वैसे भी मैं इधर किसी कैरेक्टर या व्यक्ति विशेष को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि जो किया इसने अच्छा किया। बस मैंने इधर जानकारी दी है कि किसी भी विलेन का विलेन बनने के पीछे का क्या मकसद होता है, क्या मोटिव होता है, और जो काफी लोगों को अच्छा भी लगता है। वैसे भी आप क्या सोचते हैं, यहाँ आप किस कैरेक्टर के साथ होंगे, मूवी के विलेन या हीरो के साथ? वो भी क्यों, पता तो चले। कितना ऊपर तक सोच लेते हो? कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बता देना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो, सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लगी तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।